पास आज ऑमलेट है, साथ में पराठा है। ये आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे, खुद इस पे अमल करती हैं। अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, मैं अभी भी सो के उठ चुकी हूँ। वेलकम बैक आपका एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। सो या गाइस, मैं अभी भी सो के उठी हूँ और टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरी सुबह हुई है ये सुनते हुए। एज़ यूजुअल हमारा बैकग्राउंड साउंड यही होता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो मैं सो के उठी हूँ और सुबह उठ के फील हुआ है कि थोड़ी बहुत सर्दी भी है। पानी बहुत ठंडा ठंडा बर्फ़ आ रहा था। मैंने किस मुसीबत से मूड हो रहा है ना, मैं जानती हूँ। तो अब इंशाल्लाह मैं नाश्ता करूँगी, फिर मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। ओके, सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाश्ता फाइनली बन गया है। अब मैं नाश्ता करूँगी, मैं आपको नाश्ते में दिखाती हूँ आज मेरे पास नाश्ते में क्या है। ओके, सो यस, मेरे पास आज ऑमलेट है, साथ में पराठा है। मैंने आज ये करना है नाश्ते। मेरा नाश्ता देखा, मैं आज नाश्ते में खाऊँगी ऑमलेट और पराठा। अब मैं आपको नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ। तो गाइज़, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ता कर लिया है। अब मैं चाय पीऊँगी, चाय पीती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको। ओके, तो मैं चाय पी रही थी। चाय पीते पीते मुझे ऐसे एक थॉट आया, तो मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं चाय है ना किस टाइप की पीती हूँ। मैं आपको बताती हूँ। मैं चाय पीती हूँ लेकिन उसमें परफेक्ट बैलेंस हो शुगर का, चीनी का। अरे कहना क्या चाहते हो? लाइक ज़्यादा मीठी जो होती है वो भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और ज़्यादा जो फीकी होती है वो तो बिल्कुल ही बीमारों वाली लगती है। मुझे वो भी नहीं पसंद। मुझे एक परफेक्ट सा माइल्ड सा बैलेंस पसंद है। और इस वक्त जो मैं चाय पी रही हूँ ये मेरी मम्मा ने बनाई है और ये बिल्कुल बैलेंस है। सो यार, मुझे ऐसी चाय पसंद है। अगर जो भी सुन रहे हैं तो वो सुन लें, अगर मैं किसी के घर आऊँ तो मुझे ऐसी परफेक्ट बैलेंस वाली चाय पिलाइएगा आप। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ओके गाइस, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं करूँगी ज़रा अपने रूम को थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं रूम की। उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि मैंने आगे करना क्या है। सबसे पहले लेकिन हमने करनी है रूम की साफ़ सफाई। गाइस, तो मैंने क्लीनिंग कर ली है, जो भी सफाई थी कमरे की मैंने वो कर ली है। उसके बाद अभी अपडेट ये है कि सफाई करते हुए, डस्टिंग करते हुए मुझे इतनी लाइक डस्ट ऐसा लग रहा था पूरी नाक में चली गई। सो यार, डस्टिंग हो चुकी है, क्लीनिंग भी हो चुकी है। अब ये है कि ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये मैंने आपको बताया था जैसे कि कल, ये मेरी वो शर्ट है जो कि मेरी मामा ने इसको दोबारा से रिन्यू करके फ़िटिंग की है। सो यार, अब मैं आपको बताती हूँ आगे होता क्या है। और प्लस ये कि अब अज़ान भी होने वाली है, तो हमने अज़ान होती नमाज़ भी पढ़नी है। ओके, सो गाइस, मुझे आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी। वो ये थी कि हमारे यहाँ लाइट भी बहुत जाती है एज़ यूजुअल। जैसे मैंने आपको बताया था, गैस भी बहुत जाती है, गैस की शॉर्टेज है, उसी तरह लाइट की भी शॉर्टेज है। और अभी भी लाइक लाइट जा चुकी है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है हमारे यहाँ लाइट की। क्या करें अब हम, आप बताएं। ओके, और एक और चीज़ बतानी है आप लोगों को। अभी आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे, जैसे कल मेरी मामा ने मेरे सारे कपड़े ठीक करने के लिए बैठ गई थी सिलाई मशीन पे, उसी तरह अभी भी वही काम हो रहा है, ज़ोरों शोर से हो रहा है। मतलब ये काम होता रहेगा और देखते हैं अब कितने दिन लगते हैं मेरे सारे कपड़ों को दोबारा से मेरी अभी की करंट फिटिंग में आने के लिए। ओके गाइस, तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ कुछ काम करने, देख सकते हैं आप। मैंने अभी प्याज छील ली हैं डिनर के लिए, जो भी पकेगा उसके लिए मैं प्याज छील ली हूँ। ऐसे आप लोग देख सकते हैं कितना रोना आ रहा है। प्याज जो है ना रो रो के छीली जाती है गाइस। नहीं, मैं नहीं मानता। यस गाइस, हम सफल हो चुके हैं अपनी प्याज छीलने में रो रो के। अब ये भी छीलनी है, ये मुन्नी, इसकी तो जुल्फें आई हुई हैं गाइस, हरी हरी। गाइस, इस प्याज की तो हरे हरे ये बाल भी हैं। अब मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। गाइस, आप लोग देख सकते हैं छोटी सी कितनी क्यूट सी प्याज है। हमें इसे भी काटना होगा।
यस गाइस, मिशन सक्सेसफुल। हमने रो रो के प्याज को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट वी हैव मिर्चियाँ भी हमने करनी है। और अदरक कैसे करनी है वो ये, अच्छा ओके। नाउ द थर्ड मिशन इज अदरक। अदरक भी हमने छीली है। ओके सो गाइस, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। हमारी सारी जो भी थी प्याज अदरक हरी मिर्ची वो हमने कर ली हैं। अब साथ में अजान भी हो चुकी है, तो पहले हम नमाज पढ़ते हैं, देन वी डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। कि गाइस आफ्टर अ लिटिल ब्रेक मैं आ गई हूँ वापस। तो मैंने सब्ज़ी जो भी काटनी थी वो करने के बाद अब मैं थोड़ा फ्री होकर बैठी हूँ, बिकॉज़ आज ज़रा डीप क्लीनिंग डे था घर का। तो सारे घर की डस्टिंग, एक एक कोने कोने की डस्टिंग हुई है। तो वो सब करने के बाद नाउ आई एम फ्री, मैं अभी सांस लेने बैठी हूँ। और आपने देखा था मैंने वो सुबह जो है ऑमलेट और पराठा खाया था, और अब मुझे लग रही है भूख। तो मतलब मुझे ऐसी कोई लेवल की भूख नहीं लग रही, मतलब थोड़ी बहुत भूख लग रही है, हल्की फुल्की भूख। सो मैं आपको दिखाती हूँ अब मैं क्या खा रही हूँ। सो येस गाइज, आई एम बैक और मैं खा रही हूँ किन्नू। येस, मैं कोई ऑरेंजेस नहीं बोलूँगी, मैं इसे किन्नू बोलती हूँ तो मैं किन्नू ही बोलूँगी। मैं खाती हूँ किन्नू। ओके सो गाइज, मेरे किन्नू छिल चुके हैं, तो मैं अब खाती हूँ। मैं एक्चुअली किन्नू को मसाले के साथ लगा के खाती हूँ, तो मुझे ऐसी पसंद है। मैं आपको खाने के बाद गाइस लेट्स सी कि अब किचन में क्या हो रहा है। किचन में मेरी बहन शायद कुछ काम कर रही है, तो हम देखते हैं कि वो क्या काम कर रही है। गाइस तो अभी मैं आई हूँ और ये बर्तन धोने जा रही हूँ। यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। बस ये रही मैं अभी किचन में आई थी, तो मुझे कुछ दिखा, वो ये कि गाइस ये मेरा कॉफ़ी मग है। लाइक मैं इसमें कॉफ़ी चाय कुछ भी होता है ना, तो वो मैं इसमें पीती हूँ। अगर इसके अलावा मुझे किसी कप में मिल जाए ना तो मैं नहीं पीती। गाइस तो यहाँ मेरी बहन जो है वो बर्तन धो रही हैं, तो मैं यहाँ पे बर्तन वो मुझे ड्रेन आउट कर करके दे रही है। मैं यहाँ पे इसको बर्तनों के स्टैंड में लगाती हूँ। तो गाइस अब मैं एक एक करके सारे बर्तन एक एक करके मैं सारे यहाँ पे लगा देती हूँ। मेरी बहन मुझे वॉश कर करके दे रही हैं, तो अब मेरा काम है इसको यहाँ पे लगाना। ओके सो गाइस, बर्तन धुल चुके हैं। बैठी हुई थी तो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि यार आज तो ठंड ही नहीं लग रही। मतलब लिटरली, वरना इस वक्त ये होता था कि मुझे ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा लगती है पर्सनली। सो अभी ये है कि मैं बगैर किसी कोट या स्वेटर के बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा यार ठंड तो जा रही है। मतलब इस बार ये है कि सर्दियाँ आई हैं कराची में, वरना ऐसा होता नहीं कि सर्दियाँ आएँ और इतने मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहें। बट इस साल तो ऐसा हुआ है कि मतलब अच्छी खासी सर्दियाँ हुई हैं और काफ़ी ज़ोरों शोर से आई हैं। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि सर्दियाँ आई हैं लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आई हैं एक तो, और सेकंड ये कि जो है वो ज़्यादा सर्दियाँ हुई हैं। लेकिन मैं एक चीज़ है ना, मैं ऐसी हूँ लाइक मैं आई एम ऑलवेज़ लाइक अ विंटर पर्सन। मुझे कभी भी मुझे कितनी ठंड लगे सर्दी में, कितनी ही ठंड लगे भाई, मैं सर्दी से अकड़ जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कभी गर्मियों को अच्छा नहीं बोलती। मैं कहती हूँ यार पसंद तो जो मुझे है ना वो विंटर का सीज़न है। लेकिन इस बार ये हुआ कि सर्दियाँ पड़ी और इतनी अच्छी वाली पड़ी हैं ना कि मतलब बंदा बिना कोट के स्वेटर के बैठा नहीं जा रहा था। नहीं मुझे अच्छी तरह याद है, इतनी अच्छी सर्दियाँ पड़ी हैं। सो लेकिन हर हाल में वही बात आ गई, हमें हर हाल में बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बिकॉज़ हमारा ये होता है कि जनरली मैं अपने ऊपर रख के बोलती हूँ कि हमारा ये होता है जब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, जो बहुत पीक पे जब पड़ती हैं गर्मियाँ, तो हम कहते हैं यार इतनी गर्मी है, सर्दी आ जाए। जब सर्दियाँ पीक पे पड़ती हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यार सारे मौसम अच्छे होते हैं। सर्दियों में भी हमें चैन नहीं होता, हम कहते हैं यार जल्दी गर्मियाँ आ जाए, मौसम तब्दील हो जाए जल्दी। सो यार दैट्स द मोरल स्टोरी। और मैं कोशिश करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग्स के अंदर पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ, रादर कोई नेगेटिव चीज़ मैं प्रमोट करूँ। ये कि हमने नेगेटिविटी को अडॉप्ट करना है, नेगेटिविटी को प्रमोट करना है, ऐसा नहीं है। स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए। और चीज़ मैंने नोटिस की है मेरे कल वाले व्लॉग में, प्रीवियस व्लॉग में मैंने एक चीज़ नोटिस की, उसको एडिट करने के बाद जब मैंने अपलोड किया, देन जब मैंने खुद देखा उसको, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि पूरे व्लॉग में मैं जो हूँ वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोले जा रही थी बार बार, लाइक इंशाल्लाह
नमाज़ के बाद मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है। सो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट मीन्स मैं इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही हूँ कि हमने कोई भी काम करने से पहले लाइक हम कोई काम करने वाले हैं तो हमें इंशाल्लाह कहकर उस काम को स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो काम अच्छे से हो और मुकम्मल हो। एंड देन अगर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाए जब, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए हर हाल में। लाइक कुछ भी हो, हर इंसान की लाइफ में जो है थिक एंड थिन पार्ट्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हमें हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आप कुछ खा रहे हो, कुछ भी अच्छा पहन रहे हो, कुछ भी है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लेनी है। सो या दैट्स द पॉजिटिव साइड। ओके सो गाइज़, अभी मैं और मेरी बहन बैठे में हैं और ये हम मैरी बिस्किट्स खा रहे हैं। चलें, इसी डिस्कशन के बीच में इस मैरी बिस्किट के लास्ट पीस के साथ मैं आपसे एक और सवाल करती हूँ। आप मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या मैसेज देना चाहूँ? किस हवाले से? किसी भी हवाले से। आपको सेल्फ अवेयरनेस भी दे सकती हैं, आपको पॉजिटिविटी भी स्प्रेड कर सकती हैं, कुछ भी जो आप व्यूवर्स से कहना चाहें। आपके पास ये प्लेटफॉर्म है मेरा, यू नो। बताएं। कुछ भी मैं ये कहूँगी, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमने जो है ना अपने माहौल को साफ रखना है। हमने कचरा जो है वो बाहर नहीं फेंकना, हमने डस्टबिन में कचरा डालना है, ठीक है। तो जिस तरह से आप अपना घर साफ रखते हैं, वैसे ही आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखना है। गाइस, ये मैसेज बहुत अच्छा था, लेकिन बात ये है, आप क्या खुद इस पे अमल करती हैं? ऑफ कोर्स मैं इस पर अमल करती हूँ, जब भी ये मैं मैसेज आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। ओके गाइस, आप लोग नोट कर लें। मैं जैसे आप लोगों को पानी पीने का मैसेज देती हूँ, इन्होंने आपको एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग्स को अपने साफ़ सुथरा रखने का मैसेज दिया है और आप लोगों ने इस पर अमल भी करना है। मैं बता रही हूँ आपको। ओके गाइस, जस्ट हियर दिस। जी गाइस, यही है हमारे घर का नेशनल एंथम। सुबह उठते ही हमने जो ये नेशनल एंथम पढ़ना होता है ना, तो ये हमारा रात तक नेशनल एंथम चलता है। मतलब हमें तो ना ये तराने की तरह याद हो गए, कभी कोई कभी कोई। अब आपने खुद सुना होगा, अब ये नाक छीदने वाले, कान छीदने वाले और पता नहीं कौन कौन से आ जाते हैं। अब इनकी टाइमिंग्स है नाक छीदने वालों की। मतलब ये कोई टाइम है आने का, ये नाक छीदेंगे। बहुत ही अच्छे कान छीदते हैं भाई, मैंने भी यहीं से छिदवाए थे, बड़े ही मज़े के कान छीदे थे, ज़रा भी दर्द नहीं होता ना। देखा? पहले हुआ था, उस वक्त हुआ था ना, बाद में हुआ था। हाँ, लेकिन बस एक छोटा छोला निकला था, छोटा सा छोला निकला था, लेकिन वो छोला चला गया था। लेकिन वो छोला फिर आ गया कान के पीछे, छोटा सा था, लेकिन यार उसमें तकलीफ तो थी। गाइस, आप लोगों ने सुना मेरी बहन की कहानी कि उन्होंने भी इन्हीं से कान छिदवाए थे और उस वक्त उसके बाद इनको कभी भी दर्द नहीं था, लेकिन सडनली इनके साथ ये सब हुआ कि इनके कान के पीछे लाइक वो आता है ना, कहते हैं कि आप कोई छोला खा लो तो छोला पीछे आ जाएगा, दाना हो जाता है। खाए छोला आ गया। वो कह रही है उनके बिना छोला खाए छोला आ गया था, और वो छोला लिटरली मैं आपको बताऊं अभी तक है वो इनके। नहीं, अब सही हो गया। अच्छा, अब सही हो गया। ओह, मुबारक हो गाइस। कल ये टॉफीज बांटेंगी क्योंकि इनका छोला न्यू गाइस खत्म हो चुका है। अब लेकिन इनका नहीं, जब कान छीदा था ना तो पता ही नहीं चला था कि कोई सुई अंदर गई है कान के। गाइस, मैजिकल हैंड्स हैं, मैजिकल हैंड्स। ये जो आते हैं ना गली गली में छीदने वाले कान, मैजिकल हैंड्स होते हैं इनके। वो कह रही है हर किसी के नहीं होते। मैंने हर तो किसी एक के ही नहीं बंदे होते। से छिदवाए थे ना, तीनों ऊपर के। उन्होंने एक ही बंदे से 3 कान छिदवाए, तो वो ही मैजिकल हैंड्स इनके लिए साबित हुआ है। वो हर पीर आता है, ये भी सुन ले। पूरा स्केड्यूल इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, तो अब आप देख लें, मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंस है। तो आपको अगर करवानी हो पियर्सिंग्स इनसे तो आप ज़रूर करवाएं। ओके सो एवरीवन, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ भी पढ़ ली है। अब मगरिब हो जाएगी तो फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँगी। इतनी देर मैं यही स्कार्फ बना के बैठी रहती हूँ। मगरिब की अज़ान हो जाएगी, फिर मगरिब पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। ओके सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। सो अभी कुछ ऐसे सीन्स हैं कि अभी रात हो चुकी है, तो खाने में जो भी होगा डिनर में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो या ओके गाइस, अब मैं खाना खा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं खाने में क्या। खाने में बने हैं कबाब के साथ रोटी, रायता, प्याज। तो मैं खाना खा के मिलती हूँ इंशाल्लाह।
ओके सो यस गाइस, लाइट जा चुकी है, मैंने खाना वाना खा लिया था। अब ये है कि चाय बन चुकी है, जो मैं चाय पीऊँगी। गैस जाने वाली है, लेकिन गैस के जाने से पहले ही चाय बन गई है, तो हम चाय इंजॉय करेंगे। एंड यस गाइस, जैसे कि आपने देखा खाना वाना चाय वाय पी के मैं हो गई थी फ्री। सो या अब मैं बैठी हुई हूँ, चिल कर रही हूँ। लेट्स सी, अब मैं जो हूँ देखूँगी, आई थिंक मैं थोड़े व्लॉग्स या कोई मूवी देख लूँगी, उसके बाद जो है मैं सो जाऊँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द व्लॉग। सो quoted my line again, if you like the video, so don't forget to subscribe my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon and do like the video. मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के अंदर। एंड यस, सजेस्ट मी विच काइंड्स ऑफ व्लॉग डू यू वांट दैट आई मेड फॉर यू। एंड यस, दैट इज़ इट। ऐसा गुजरा आज का कुछ दिन। एंड यस, अब जो है अभी लाइट आई है, लाइट भी जा चुकी थी, मैंने आपको दिखाया था। अब लाइट आई है। अब ये है कि आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।